वहीं गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला देखने को मिला है। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ का अटैक हुआ है। हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर भी आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हमास से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां गाजा में इजराइल का एक बार फिर से विध्वंसक हमला देखने को मिला है। इस दौरान हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से, और हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर तक सामने आ रही है। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था, उसके बाद से आज तक इजराइल की तरफ से ये कसम खाई गई है कि जब तक हमास के एक एक आतंकवादी को नहीं मार गिराते हैं, तब तक वो रुकने वाले नहीं हैं। और अभी भी वहां पर यानी गाजा में इजराइल के बहुत सारे आपको टैंक घूमते हुए नजर आ जाएंगे। और आईडीएफ ने एक बार फिर से जब हमास के ठिकानों को निशाना बनाया, तो हमास के कई आतंकियों के मारे जाने की खबरें भी सामने आने लगी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से जहां ये बातचीत चल रही है पीस प्लान को लेकर के, जहां गाजा को फिर से पुनर्स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, उसे लेकर के बाकायदा पीस ऑफ बोर्ड, एक बोर्ड ऑफ पीस करके एक पूरा उन्होंने संगठन अमेरिका ने खड़ा कर दिया है। लेकिन उस सब के बावजूद अभी भी इजराइल ये कह रहा है कि हम तो हमास के आतंकियों को पूरी तरीके से तबाह करके छोड़ेंगे, और उनकी तरफ से ऐसा किया भी जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि दक्षिण लेबनान में इजराइल की कार्रवाई देखने को मिली है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा तक कर दिया गया है। ये दक्षिण लेबनान में हुआ है, जहां इजराइल ने सिर्फ गाजा में हमला नहीं किया बल्कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले किए हैं। आईडीएफ के ड्रोन यूनिट ने यहाँ पर जबरदस्त अटैक किए हैं। ये आईडीएफ की तरफ से जब जबरदस्त अटैक किया गया है लेबनान में, साउथ लेबनान ये बताया जा रहा है, तो उसके बाद एक बड़ी तबाही यहाँ पर देखने को मिली है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ आग नजर आ रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह हो, हूती हो, वो हमास के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। ऐसे में इजराइल का मुकाबला सिर्फ हमास से नहीं बल्कि H3 यानी हमास, हिजबुल्लाह, हूती से है। तो हिजबुल्लाह को भी जगह जगह पर ये याद दिलाया जाता है कि यही उनकी नियति है। लेबनान में घुस करके इजरायली डिफेंस फोर्स उनका ये हाल कर रही है। ड्रोन से उनके ऊपर निशाना साधा गया है, तो यहाँ पर ये गाड़ियों में आग लगी हुई नजर आती है। जो हिजबुल्लाह के आतंकी है उन्हें भी नुकसान पहुंचा। ये ईरान का ही प्रॉक्सी संगठन कहा जाता है, हिजबुल्लाह हो या हूती। इजराइल हमेशा ये आरोप लगाता है कि ईरान ही वो है जो इन्हें हथियार उपलब्ध करवाता है। अब ये दो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हुआ है। आईडीएफ ने एक बार फिर से ये साबित किया है कि इजराइल के ऊपर जो नजरें उठा करके देखेगा उसे झुका देंगे। हमास के ऊपर हमला किया, हमास के कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया, ड्रोन यूनिट ने जबरदस्त अटैक किया है आईडीएफ के, और एक बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह का कर दिया है, वो भी उसी के घर के अंदर, लेबनान के अंदर घुस करके। ये तस्वीरें ये बताती हैं, ये खबरें ये बताती हैं कि इजराइल ने जो कहा था, जो ठाना था, वो आज भी उसी पर आगे बढ़ रहा है और उसी तरीके से निशाना बना रहा है जैसा कि उसकी तरफ से कहा गया था। लेकिन ये अभी सब कुछ खत्म नहीं होने वाला है। ये भले ही कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि वो वापस से गाजा में जीवन को फिर से एक बार साधारण पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या ये हो पाएगा जब इजरायली डिफेंस फोर्स इस तरीके से हमास के आतंकियों को निशाना बना रही है? समंदर में अमेरिका की सैन्य तैयारियां सबको नजर आ रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर डिस्ट्रॉयर तक तैनात है, फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स तैयार है। लेकिन ईरान का एक और दुश्मन चोरी छिपे जंग की तैयारी कर रहा है। इजराइल और अमेरिका मिडिल ईस्ट में मौजूद प्रॉक्सी गुटों को कमजोर करना चाहते हैं, और इसके लिए वो लगातार ईरान पर भी दबाव बना रहे हैं। उधर इजराइल की सेना लगातार प्रॉक्सी गुटों पर हमले कर रही है। इजराइल की सेना लगातार लेबनान और गाजा पर हमले कर रही है। आईडीएफ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को दहला रहा है। पिछले करीब 15 दिन से लेबनान में बमबारी की जा रही है।
इजराइल की कार्रवाई में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए, जबकि कई सीनियर कमांडर्स भी मारे जा चुके हैं। गाजा में भी हमास के लड़ाके एक्टिव हो गए हैं, लिहाजा गाजा में भी संघर्ष विराम के बावजूद इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है। अमेरिका और इजराइल के लिए लाल सागर में मौजूद हूती लड़ाके भी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इजराइल का फोकस हिजबुल्लाह और हमास पर है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले हमास नेताओं की एक बैठक भी हुई थी, जिसमें ईरान के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। माना जा रहा है कि इस दौरान हमास कमांडर्स को ईरान की ओर से बड़े निर्देश दिए गए। अमेरिका और इजराइल का प्लान साफ है। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो युद्ध के दौरान अमेरिका या इजराइल के लिए मुसीबत ना बन पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आइए आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डे आखिरकार कहां पर मौजूद हैं, जहां निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका के सैन्य बेस कहां से ये निशाना साध सकते हैं। सबसे पहले बात अगर तुर्की की जाए तो इंसरलिक एयरबेस है, अमेरिका का सामरिक एयरबेस है ये, जहां परमाणु हथियार मौजूद है और यहां से वो ईरान को निशाना बना सकता है। इसके बाद बात अगर कुवैत की करें तो यहाँ पर अरीफ जान बेस से 13,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक यहाँ पर मौजूद है और मिलिट्री ऑपरेशन के लिए कमांड हब है। ये सबसे बड़ा एयरबेस माना जाता है अमेरिका का। ये यहाँ पर 13,000 सैनिक उसने तैनात किए हुए हैं। वही इराक में अल असद एयरबेस है, सबसे बड़ा अमेरिकी बेस इसे भी कहा जाता है। एयरबेस कुर्दिस्तान नॉर्थ इराक, ये यहाँ पर है। ये तुर्की, इराक, कुवैत और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ईरान, यानी हर जगह से वैसे भी घेरा हुआ है अमेरिका ने उससे। जब चाहे ईरान के ऊपर वो बमबारी शुरू कर सकता है। इसके बाद आते हैं मुअफ्फफ साल्ती एयरबेस जॉर्डन। F-15E स्ट्राइक ईगल विमान तैनात है और ड्रोन हमलों और खुफिया अभियानों का ये अहम केंद्र है। अब कहां पर अगर आप बात करेंगे, यहाँ आप देखेंगे जॉर्डन यहाँ है, तुर्की, इराक, कुवैत, जॉर्डन और ये ईरान। इसके अलावा भी उसके बहुत सारे ऐसे एयरबेस है जो कि उसने मिडिल ईस्ट में पहले से तैयार किए हुए हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी मिडिल ईस्ट के इन एयरबेस का इस्तेमाल करके वो दुश्मन देश को मजा चखा सकता है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस है। यूएस एयरफोर्स की भी मजबूत मौजूदगी है ईरान पर नजर रखने के लिए। यूएई का अल दफ्रा एयरबेस है। F-22 रैप्टर और MQ-9 रीपर ड्रोन तैनात है। एयरफोर्स के रडार का अहम केंद्र है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पर तैनात रहते हैं। ये यूएई है, ये सऊदी अरब है। इस तरीके से ये पूरी तरीके से घेर करके रख रहा है ईरान को। और ओमान की बात करें तो सीव मस्कट के पास मसीरा द्वीप, एक द्वीप एयरबेस है। इसके अलावा तीसरा और थुमराइट दक्षिण ओमान में, यहाँ पर उसमें 3 एयरबेस अमेरिका ने बना रखे हैं। ये ओमान की स्थिति है। ये मैप भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर अमेरिका ने अपने एयरबेस को बनाया हुआ है, जिसमें ओमान, कुवैत, इराक, तुर्की, जॉर्डन, सऊदी अरब, हर जगह उसने अपने सेना को सिर्फ भेजा हुआ नहीं है बल्कि अपने एयरबेस बना करके ये बता दिया है कि जब भी मिडिल ईस्ट में जरूरत पड़ेगी, यानी मिडिल ईस्ट में उसकी मौजूदगी तगड़ी है। अमेरिका को जब जरूरत पड़ेगी जिस भी मिडिल ईस्ट के देश पर निशाना साधने के लिए, हर जगह उसका एयरबेस तैयार बैठा हुआ है और वो वहां से उस पर निशाना साध सकता है। तो ओमान तक ये इसीलिए बार बार अमेरिका इतना दम भरता है। और ईरान जब घिरा हुआ है तो उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचता है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। वो बोलता जरूर है कि हम बातचीत करेंगे, अपनी शर्तों पर बातचीत करेंगे, लेकिन क्या वो अपनी शर्तों पर मनवा पाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये जो एयरबेस है ये बताते हैं कि अमेरिका की तैयारी कितनी तगड़ी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।